अब हम अपनी संस्कृत रुचिरा जो पढ़ते हैं उसमें से 10वां पाठ आज पढ़ेंगे, जो है कृषिकाः कर्मवीरः। मतलब कृषक जो हैं, भारतीय किसान, कृषक मीन्स किसान, वो कितने कर्मठ होते हैं, कर्मवीर होते हैं और कितनी तत्परता से अपने खेतों में काम करते हैं और उन्हें क्या क्या सहन करना पड़ता है। इस तरह की किसान की मनोदशा को हमारे कवि ने लिखा है कुछ श्लोकों में, जिन्हें हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें कहा है, सूर्यस्तपतु मेघा वावर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। वाओ, क्या बात कही है, क्या कहा है। देखिए, कुछ लोगों ने तो किसानों को देखा होगा ना खेत में काम करते हुए, कुछ के पारिवारिक जीवन में कृषक होंगे, किसान होंगे, खेत होंगे और गांव का जीवन देखा होगा। तो वो बहुत ही मेहनत से अन्न को उगाते हैं अपने खेतों में, जिसको हम लोग कभी कभी खाना नहीं खाते, फेंक देते हैं। अन्न को कभी नहीं फेंकना चाहिए। सूर्यस्तप मतलब कि सूर्य तपता है, बहुत भयंकर गर्मी होती है। मेघा मतलब बादल छाते हैं ना, तो बहुत तेज गर्मी है। वावर्षन्तु विपुलम जलम, या फिर बहुत तेज बारिश हो रही हो, तो भी कृषिका कृषिको नित्यम, तो भी जो कृषक होते हैं वो खेतों में जाते हैं और खेती करते हैं नित्य प्रतिदिन। शीतकाले अपि कर्मठो, और यहाँ तक कि शीतकाल में भी, सर्दियों में भी वो कर्मठ होते हैं। 2 किसानों के कर्मठों का यहाँ पर है हमारा एक शीर्ष द्वंद्व यहाँ अलंकार का। खैर, आपके यहाँ अलंकार का नहीं मतलब है बच्चों, ये बड़ी क्लासों की बात है। तो मतलब एक साथ दोनों कर्मठ प्राणी, जो किसान कृषक है और कृषक की पत्नी, दोनों क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप इस तरह से समझिए कि सीधी सी बात है, सारे मौसम में किसान होता है, वो अपने खेतों में जाता है और अन्न उपजाता है और उसकी सेवा करता है अपने खेत की। किस तरह से, चाहे बहुत तेज़ गर्मी हो, यहाँ 3 मौसम आपको दिख रहे हैं, गर्मी, बरसात और सर्दी। यही 3 मुख्यतः मौसम भी होते हैं। बसंत ऋतु में तो उसको तो कोई बुरा नहीं मानेगा, या फिर बढ़िया मौसम हो, तो इसलिए उनका वर्णन नहीं है। मेन चीज़ ये है, बताया गया है कि जब बहुत गर्मी होती है या बारिश में जब कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा होता है, तो सिर्फ जो कृषक होता है, भारतीय किसान हैं, वो अपने घरों से निकलते हैं और प्रतिदिन ही वो, चाहे सर्दियों के दिन हो, बहुत तेज़ सर्दी हो, तो भी वो कर्मठ लोग अपने खेतों में जाते हैं और खेती करते हैं, किसान लोग। ये आपको बताया गया है इसमें, ठीक है। और इसके बाद आपका है ग्रीष्मे शरीरम। अब हम पढ़ते हैं दूसरा श्लोक हमारा। दूसरे में क्या बोला है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेद शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तो तुच्छेत्राणि कर्षतः। कि ग्रीष्म, गर्मी में भी वो शरीर को ऐसे तपाते हैं, सस्वेदम, पसीने से तर रहते हैं, अपने शरीर में पसीने से भींगे रहते हैं। और शीते कंपमयम सदा, और शीते में, सर्दियों में किसानों को मैंने देखा है कांपते हुए। हलेन चा कुंदालेन तो तू क्षेत्राणि कर्षतः, और वो हमेशा क्या करता रहता है, कृषक हलेन से हल चलाते हैं और कुदाल से खेत को जो है अच्छा करते हैं खोद के। तो माने वो दोनों क्षेत्राणि कर्षता, कृषक और उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती है, तो वो दोनों क्षेत्राणि हर समय अपने खेत को क्या करते रहते, कर्षतः। कर्षता मीन्स होगा कृषक, उसकी जो है वो करता है जोताई,
हर मौसम में वो कभी भी आराम नहीं करता है, ये कहा गया है इसमें। अब आप देखिएगा अगला हमारा, हाँ तीसरा देखिएगा, पादयोन पद त्राणे शरीरे वशनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। क्या कहा, पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो। आहा, कृषक इतना काम करने के बाद भी, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है पर उसको उतनी जीविका नहीं मिल पाती है, जीविकोपार्जन उसका ऐसे होता है कि पादयोन पदत्राणे, उसके पैरों में कभी जूते नहीं हो पाते हैं, जूते चप्पल नहीं होते हैं। और शरीरे वसनानिनो, और शरीर में वो बहुत ही कम वस्त्र, जीर्ण वस्त्रों को पहन पाता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। निर्धनम जीवनम कष्टम, और बहुत ही निर्धनता पूर्वक जीवन, कष्टदायी जीवन जो होता है वो उसका होता है किसान का। अधूरे ही तिष्ठति सुखम, और बोला है कि ऐसा कष्टदायी जीवन होता है उससे, जब बताइए आप कपड़े नहीं हैं, पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, तो इतना कष्टदायी किसान का जीवन है कि उससे सुख जो है, सुख तो उससे दूर ही बैठता है, दूर ही रहता है। अब उसको सुख कहाँ से आ जाएगा। भौतिक संसार है, इसमें सच पूछो तो सुख कैसे मिलता है। भौतिक सुख संपदा जो है कहते हैं वो तो होती नहीं है, इसलिए सुख तो किसान से दूर ही रहता है। और किसान के बारे में क्या बताया है, जीर्णम गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। ओहो, गृहं जीर्ण होता है, किसानों का घर बहुत ही जीर्ण होता है। भाई पैसे से सब कुछ होता है, वो पैसे ज़्यादा, इतनी मेहनत के बाद भी किसान बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं, तो उनका घर इसीलिए जीर्ण होता है, पैसों से ही तो मकान बनेगा। और वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, और वो हमेशा वर्षा के लिए, वृष्टि की जो है कामना करता रहता है कि हे भगवान बारिश हो जाए, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो जाए, और वो बारिश का इंतज़ार करता है। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न पश्यति, इसीलिए कर्मवीर जो होते हैं, कृषि भारतीय किसान हैं, ना नश्यति, उनका जो है एक जो वर्चस्व है उनका वो कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि वो कर्मवीर हैं, जहाँ भी खड़े हो जाएंगे वहाँ वो अपना खा पी लेंगे। और उन्हें मेहनत बोलते हैं ना, मेहनत करने वाला कभी परेशानी नहीं सहता, वो ये चीज़ कभी ने कहा है। तयो समेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धारित्री सहर्षा जाता या शुष्का कंटकावृता। कहा है कि जयो समेण समापी, तो इसमें कहा है तयो, वो दोनों क्या करते हैं, समेण क्षेत्राणि, अपने खेतों में रात दिन सेवा करते हैं, उसकी जुताई, उसमें बीज बोना, उसमें पानी देना। सस्य पूर्णानि सर्वदा, और बहुत पूरा दिन वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपने खेतों पर। धारित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, और ये जो पृथ्वी है सरसा जाता, किसानों की ही मेहनत से जो लहराती है, या शुष्का कंटकावृता, या तो शुष्का व बहुत ही शुष्क हो जाते हैं, कंटकावृता बहुत ही परेशान हो जाते हैं इन कांटों भरी पृथ्वी से। शाक मंत्रम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधा तृषाकुलो नित्यं व्रजं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्येव तो
क्षुधातृशाकुलो नित्यं विचित्रो जनपातुको। कहा है न उनके पास शाख होती है, न अन्न होता है, न फल होता है, न दुग्ध होता है। वो देकर सबको, सभी को देकर खेतों में काम कर कर वो खुद क्या करते हैं, क्षुधा तृषा कुलो, वो मतलब भूख से पूरा कुल नित्यम हर दिन विचित्रो जनपाल को। ओहो, कहा है कि उस किसान का जन पालक जो हम सबको पालता है, उसका अपना जीवन कैसा होता है। न शाक मीन्स सब्जियां उसके घर होंगी, न अन्न होगा, न फल, न दूध। वो सबको देकर वो दोनों क्षुधा तृषा कुलो, वो दोनों भूख को सहन करते हैं, वो और उसकी पत्नी और उसके बच्चे। नित्यम विचित्र जनपात। और निश्चित ही रूप से एक कृषक का जीवन बहुत ही विचित्र होता है कि देने वाला खुद ही भूखा रहे। बताओ आप, बहुत ही विचित्र है और मार्मिक है ये स्थिति। अब आप शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा। तपतु मीन्स तपाए या जलाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर क्रियाशील, शाश्वेतम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानि कपड़े, जीर्णम पुराना। उसके पश्चात और यहाँ लिखे हैं वारितुम दूर करने में, क्षमम समर्थ, समस्य पूर्णानि फसल से युक्त, धारित्री पृथ्वी, कष्ट कावृत, कष्ट कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषार्धार कुलो, भूख और प्यास से बेचैन, भूख और प्यास से बेचैन वे किसान। ओके बच्चों, अब आप इसको देखिए। धन्यवाद।